अस्पतालों के बाहर स्वास्थ्य विभाग दफ्तरों में लोग एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े होते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें एक इंजेक्शन मयस्सर होता है। इतनी किल्लत, इतनी मारामारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिनके कंधों पर लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, वो सरकारी दफ्तरों में बैठकर जिंदगी की नीलामी कर रहे हैं। सिस्टम बेच रहा जिंदगी, सांसों की लगाई जा रही बोली, पिता की टूटती सांस की डोर को किसी तरह बचाने की जद्दोजहद कर रहा है बेटा। सरकारी अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं, संवेदनाओं को हिला रही हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन के न मिलने से हर पल दम तोड़ रहे हैं, जबकि दावे हैं कि सुविधाएं तो सब हैं। तो सवाल है कि फिर वो सुविधाएं हैं कहाँ और किन्हें मिल रही हैं? आइए सिस्टम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। पाँच है चाहिए, ठीक है सर। तो मंगाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। कहाँ ले गया हो? 5 है, 7 मेरे भर्ती हैं ना, चाहिए। कहाँ खबर वाले में का भर्ती करिए। नहीं साहब जिया था, मर गया था, क्या करिए। हम 2 घंटा से करा दिए, सोई एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। ये वीडियो कोरोना मरीज की जिंदगी की सौदेबाजी का है और जो शख्स सौदा कर रहा है वो सिस्टम का बड़ा हिस्सा है। उसके ऊपर जिले के कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने की अहम जिम्मेदारी है। पीले रंग की शर्ट पहने हरे हरे 500 के नोटों की गिनती करता ये शख्स कोई और नहीं, अमेठी के कोविड अस्पतालों के इंचार्ज बनाए गए ACMO डॉक्टर RP गिरी का है, जिनके पास गंभीर कोविड पेशेंट की जान बचाने के लिए एक शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आया था। बदले में डॉक्टर साहब ने उससे सौदेबाजी की और 5,000 रुपए वसूल लिए। 1,000 हम कर रहे थे, एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। पाँच है चाहिए, ठीक है सर। तो मंगाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। कहाँ ले गया हो? 5 है, 7 मेरे भर्ती हैं ना, चाहिए। कहाँ खबर वाले में का भर्ती करिए। नहीं साहब जिया था, मर गया था, क्या करिए। हम 2 घंटा से करा दिए, सोई। जिम्मेदारों के हाथों में जिंदगी, जिंदगी का सौदा कर रहे जिम्मेदार। रेमडेसिविर इंजेक्शन के पैसों की लेन देन का वीडियो जब सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं। जांच के लिए टीम जरूर गठित कर दी गई और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने 1-2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम में बैठे लोग कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, ये तो अमेठी की इस तस्वीर से तय ही हो जाता है। कैसे आम आदमी तक पहुंचने वाली जरूरी दवाएं, इंजेक्शन और ऑक्सीजन खुद सिस्टम का ही शिकार बन रही हैं। लोग शामली की इन तस्वीरों की तरह सिर्फ तड़प रहे। किल्लत में लोग हार रहे जिंदगी, सिस्टम के लोग कर रहे सौदेबाजी।
जमीन पर पड़े इस शख्स को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। इस बुजुर्ग शख्स को इलाज की बेहद जरूरत है। ऑक्सीजन की चंद बूंदें इस बुजुर्ग की जिंदगी बचा सकती हैं। ना तो इस शख्स से अस्पताल बहुत दूर है और न ही दावों वाले इंतजाम। लेकिन अफसोस ये है कि इस शख्स को न तो वक्त पर अस्पताल मिला और न ही इंतजाम। कोरोना से ग्रसित पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे बेटे के हाथ पांव फूल गए जब कोविड अस्पताल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। बेटा पिता को लेकर जमीन पर ही बैठ गया। पिता की उखड़ती सांसों को अपने हाथों से उनकी छाती को पंप करके किसी तरह उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा। कोई भी नहीं देख रहा, ऊपर जाओ, डॉक्टर बोला अपने को मार ले जाओ। संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये तस्वीर शामली जिले के कोविड अस्पताल के बाहर की है, जबकि सिस्टम कह रहा है कि सबको इलाज मिल रहा है, सबकी जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक बुजुर्ग शख्स बदइंतजामी का शिकार बन रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। इन दो तस्वीरों से सिस्टम की दुहाई देने वालों को ये समझने की जरूरत है कि सारी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद क्यों उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो ही उसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से अखिलेश माही और शामली से पंकज की रिपोर्ट।